जय हिंद सभी को। और आपका फिर से एक बार स्वागत है आनंद जीएस भागलपुर। और हम लोग आज नए लेक्चर को लेके आए हैं और इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे बड़ा सेक्शन है जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं और हम लोग हिमालय के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हिमालय के बारे में आगे जानकारी चाहिए आपको तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला सेक्शन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंडिया का जो मैप है अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए इसके ऊपर। ये सेक्शन ये वाला है, आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा, कम से कम रफली बनाने के लिए आप सीख जाइएगा इसके ऊपर, है ना। ये एरिया है नेपाल का, ये जो आप देख रहे हैं सिक्किम की तरफ है, ये त्रिपुरा का एरिया हो जाएगा, ये पूरा भारत का है। उसी प्रकार याद रखिए, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये जो भूमि दिख रहा है इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये होता है गोंडवाना लैंड और ये जो होता है अंगारा लैंड। आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि आज से 225 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का जो पेंजिया जो हिस्सा था ना वो टूट चुका था। जब टूटा था तो अंगारा और गोंडवाना जाके पता चला था, मतलब टूट के अलग हो गया था। तो ये जो एरिया है ना ये गोंडवाना का हिस्सा है और ये एरिया है अंगारा का हिस्सा। इसलिए पूरे भारत जो है ना, हमारा भारत का जो भूमि आता है वो दोनों भूमि के अंतर्गत आते हैं। ये बात को अपना ध्यान रहे आपको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। आप अगर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग को यही वाला पोर्शन को देखना पड़ता है। अगर आपको पता है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराया था, ये वाला भूमि जो आप देख रहे हैं मेडागास्कर मतलब अफ्रीका का एरिया से आया हुआ है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एरिया जब यहाँ से टकराया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ना कुछ सागर पहले से था और कुछ बड़ा सागर भी था। जो प्रसिद्ध सागर है इसका नाम है टेथिस सागर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये एरिया, ये टेथिस सागर था। तो यही टेथिस सागर जब अंगारा और गोंडवाना जब आपस में टकराया तो ये वाला पानी उठकर कुछ हलचल सी हुई और जब ये वाला भूमि जब आपस में टकरा गया तो एक हिमालय का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कि उत्तर भारत का हिमालय। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो सबसे पहले फिर सबको रफली बना देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा पकड़ होना चाहिए आपको। ये एरिया है हमारा भारत का, हमको सबसे पहले ऊपर फोकस करना है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं। तो याद रहे ये आप देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग भारत का नक्शा को फिर से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है आपको जानकारी के लिए बता दें कि टेथिस सागर जब यहाँ से निकला तो यहाँ पे कुछ हलचल सी हुई थी और यही जो आप देख रहे हैं यही हम लोग का हिमालय है। हिमालय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम होता है सिंधु नदी, और एक यहाँ पे एक नदी बहती है उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसलिए आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर आपको पूछे कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो सीधा सबसे पहले नदी के संदर्भ में आप यही कहेंगे कि सर सिंधु नदी से जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये बात को सबसे पहले याद रहे। अगर हिमालय की अगर हम बात करें कुछ न कुछ लंबाई होगी। तो सबसे पहले अगर आपको लंबाई का आपको जानना हो तो यहाँ लगभग इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, क्योंकि ये एरिया से आप नाप रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। अगर आप एरिया को देख रहे हैं तो ये एरिया जम्मू कश्मीर से लेकर आपको कहाँ जाना होगा, ये जाना होगा अरुणाचल प्रदेश तक। ये पूरा यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखेंगे वो हिमालय होगा। उसी प्रकार याद रखिए, अगर आप देखेंगे हिमालय, अगर हिमालय में जब भी होता है ऐसे नहीं होता है, इसमें कुछ न कुछ थोड़ी क्या होती है, हलचल होती है, इसमें उतार चढ़ाव होता है। ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं ना, ये उतार चढ़ाव में जो पहला जो पर्वत आपको मिलेगा ये वाला, इसको कहते हैं नंगा पर्वत। तो ये हो गया नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत आपको मिलेगा यहाँ पर और लास्ट मिलेगा नामचा वरवा पर्वत। इसका मतलब ये हो गया नामचा वरवा पर्वत। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में और ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर के एरिया में। इसका मतलब जो रफली जो आपको देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो परिचय है इसका हिमालय का यहाँ से है। आपको फिर से बता दें जानकारी के लिए कि हिमालय का जब निर्माण हो रहा था ना, हिमालय के 4 श्रेणी थे। हिमालय के 4 श्रेणी थे, ऐसा श्रेणी है, देख लीजिए ये पूरा हम इसको रफली यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं। ये 4 श्रेणी था। जो सबसे पहले ऊपर वाला श्रेणी था इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये 2 नंबर जो है इसको कहते हैं बृहद हिमालय, इसको कहते हैं बृहद हिमालय। ये जो होता है इसको कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसी को कहते हैं नीचे लघु कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। मतलब हिमालय के कितने श्रेणी हैं तो 4 श्रेणी है, पहला ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक। ये बात को सबसे पहले अच्छा से याद रखिएगा। अगर देखिएगा थोड़ा सा, अगर ये नक्शा को अगर देखिएगा, अगर भारत का नक्शा को अगर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय का जो पोर्शन है जो भी हम बना रहे हैं रफ में आपको, ये जो है ये ट्रांस हिमालय जो है ना ये पूरा का पूरा इस एरिया में है और भारत का सबसे उत्तरी भाग में है। सबसे बड़ी खास बात तो यहाँ पर यह है कि ट्रांस हिमालय जो ना अधिकांशतः हिस्सा इसका ऊपर में है और उत्तर में है, तो इसलिए उस पार में चले गया वो। अब बहुत बढ़िया से ये वाला एरिया अगर आपको जानकारी है तो ये तिब्बत का एरिया है। इसका मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का बहुत कम विस्तार इंडिया में देखा जाता है। तो कैसे देखा जाता है आइए देख लेते हैं पहले भी। तो सबसे पहली बात अगर ट्रांस हिमालय को अगर आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं क्योंकि उस पार में था।
और सबसे अधिक ये तिब्बत की तरफ था, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जब भी कोई हिमालय होगा उसका कुछ ना कुछ श्रेणी होगा। जिस प्रकार हिमालय 4 प्रकार के थे, ट्रांस था, उसका बृहत था, उसका लघु था, फिर शिवालिक था। तो उसी प्रकार ट्रांस हिमालय जो पहला नंबर पढ़ रहे हैं ना, इसके भी कुछ कुछ प्रमुख श्रेणी है। जिसमें कि अगर आप जम्मू कश्मीर का ये नक्शा देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है, ये वाला एरिया सिर्फ, ये वाला देखिए, ये तो अभी हम बना रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसमें प्रमुख जो श्रेणी देखिए, प्रमुख अलग होती है और इसमें होती बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख अगर देखिएगा ना, पहला जो दिखेगा हम लोग वो होगा काराकोरम, दूसरा जो होगा वो होगा लद्दाख और तीसरा होगा जास्कर। ये तीनों इसमें प्रमुख आते हैं। इसका मतलब प्रमुख में क्या करना पड़ेगा भैया, ट्रांस में पहले हिमालय के ट्रांस सबसे बड़ा और उस पार में और तिब्बती और ट्रांस हिमालय का ये वाला पोर्शन। तो अगर हम ये बता रहे हैं आपको, ये काराकोरम जो देख रहे हैं, इसका मतलब काराकोरम के श्रेणी में भी कुछ कुछ होगा। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये देखिएगा, ये सबसे ऊपर है। हिमालय कभी सीधी लकीरें नहीं हो सकती है ना, इसमें कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई होगी। तो याद रखिएगा जो सबसे पहला पोर्शन होगा ऐसे करके होगा। ये जो हम बना रहे हैं ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपर का श्रेणी, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। तो ये हो गया काराकोरम श्रेणी। इसके बाद नीचे आइएगा जिसका नाम होगा लद्दाख श्रेणी, तो ये होगा लद्दाख श्रेणी। इसके नीचे आइएगा जिसका नाम होगा जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणी जो है ना हम लोग इसी में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे जाइएगा तो ऑटोमेटिक अगर के लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि के नाम से इसको जानेंगे। इसका मतलब इसमें जितनी सारी चोटी होने में सब में के लगा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कैसे, जैसे K1 लिखा होगा, K2 लिखा होगा, K3 लिखा होगा, K4 लिखा होगा। तो हमको सबको नहीं पढ़ना है, जो प्रमुख होती है, जो सबसे अलग है, उसके बारे में देखना है। इसलिए आप बहुत बढ़िया सबसे पहले याद करते हैं कि काराकोरम श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी है और इसी का नाम है K2, जिसका नाम आप लोग कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन, ये बात को थोड़ा ध्यान रहे। जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अगर वो चोटी है तो कुछ लंबाई होगी इसकी, तो देख लेते हैं लंबाई है 8611 मीटर। उसी प्रकार K2 बड़ा प्रमुख है काराकोरम में, तो उसी वजह और है जिसका नाम है K4, इसका नाम है गेसर ब्रूम। इसको सिर्फ नाम याद करके रखना है, लेकिन प्रमुख जो है वो आपके लिए है। लेकिन परेशानी इस बात की है, अगर आप जानते हैं कि POK का एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला जो एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का 30% का एरिया जो है ना पाकिस्तान के पास है। अब मिस्टेक से K2 की जो ऊंची चोटी है वो यहीं पर है। इसलिए याद रखिएगा भारत की ऊंची चोटी बोले तो भले K2 है, लेकिन याद कि वर्तमान में वो नहीं है। वर्तमान में मेरा वही होगा जो मेरे में होगा, और वो आपको बहुत बढ़िया से पता होगा जो अगला पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा कंचनजंगा। तो ये बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, ये अगर हम बात करते हैं, अगर इसी फोटो को अगर फिर से एक बार बता दें आपको थोड़ा सा, अगर फोटो को अगर फिर से अगर देखिएगा, ये वाला फोटो अगर आप देख रहे हैं फिर से देखिए, ये जो एरिया है ये काराकोरम है और सबसे ऊंची श्रेणी है। अगर सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊपर में स्थित है, तो ऑटोमेटिक आप समझ रहे हैं कि बर्फों से ढका होगा, है ना। इसलिए भारत में जो अधिकांशतः जो ग्लेशियर है ना, ये इसी श्रेणी में आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख का नाम सुने होंगे जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। इसी प्रकार नाम सुने होंगे हिस्पर ग्लेशियर, और नाम सुने होंगे बोल्टेरो ग्लेशियर का नाम सुने होंगे। उसी प्रकार नाम सुनेंगे बियाफो ग्लेशियर। ये याद कि ये चारों ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हद तो यहाँ पर यह है कि सियाचिन की लंबाई लगभग 74 किलोमीटर के आसपास जानी जाती है। मतलब 74 किलोमीटर बर्फ़ से ढका हुआ है, -30 डिग्री का तापमान। उतना तापमान में वहाँ का लोगों का रहना या सेना का रहना एक चुनौती से कम नहीं है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये काराकोरम का हिस्सा है ना। तो फटाक से देख लेते एक बार। काराकोरम में जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो K2 होगी, इसकी लंबाई 8611 मीटर होगा। उसमें कुछ क्या होगा, ये ग्लेशियर होगा जिसमें कि सियाचिन, हिस्पर, बोल्टेरो और बियाफो होगा। जल्दी से एक बार और दोबारा देख लेते हैं थोड़ा फटाक से। अगला अगर देखिएगा, ये जो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। हम लोग काराकोरम को देख चुके हैं, बस लास्ट है जिसका नाम है लद्दाख। ये लद्दाख, याद रखिएगा पर्वत जब भी होती है इसकी कुछ ना कुछ ढलान होती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा पर्वत है जिसमें कोई ढलान, मतलब पूरी खतरनाक ढलान है इसमें। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोसी।
राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रेणी की सबसे बड़ी हिस्सा में चोटी में है और सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान है। मतलब एक तरह से यहाँ पे अगर चढ़िएगा, यहाँ पे अगर कोई स्थित रहेगा तो छोटा सा मिस्टेक होने के बाद वो सीधा यहाँ मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान की जो चोटी मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये लद्दाख श्रेणी का हिस्सा मिलेगा। तो ये बात को सबसे अच्छे तरीके से जानिएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और आप जो नीचे देख रहे हैं ये जास्कर, इसमें कोई प्रमुख चोटी नहीं है, लेकिन ये है नदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इसका मतलब आपको क्या क्या पढ़ाएं कि हिमालय के 4 हिस्से में ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, जिसको पार हिमालय या तिब्बती हिमालय कर सकते हैं, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर प्रमुख श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम होगा वो K2 होगा, जिसमें कि बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर मिलेंगे, बियाफो मिलेगा, बोल्टेरो मिलेगा, ये सब सारे ग्लेशियर मिलेंगे। लद्दाख में राकापोसी मिलेगा। ये जो चारों पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये चारों किसका देखें आप, ट्रांस हिमालय का देखें। लेकिन जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है बृहद हिमालय को। इसको सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, इसका वीडियो लोड हो जाएगा आपके। जय हिंद सभी को।